दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्फीति की कहानी में हिमाचल प्रदेश की ऐसी 5 मोनेस्ट्रीज के बारे में जिनकी जानकारी देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं इन मोनेस्ट्रीज के बारे में। जैसे कि सभी धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में मंदिर होते हैं जहाँ पर हम पूजा करने का काम करते हैं, अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा का कार्य करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी जगह होती हैं जहाँ पर गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देने का काम करते हैं, धर्म उपदेश देने का काम करते हैं। जैसे हिंदुओं में आश्रम, मुस्लिमों में मदरसे, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में मोनेस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर अलग अलग छात्रों को मोनेस्ट्री में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। जिस प्रकार हॉस्टल में बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहते हैं और स्कूल जाके पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के लिए मोनेस्ट्रीज बनाई गई हैं, गोम्पा बनाए गए हैं जहाँ पर कि स्टूडेंट्स रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। जैसे हम पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, उसी प्रकार से मोनेस्ट्रीज यानी मठों में बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा होती है। तो हिमाचल के 5 खास मोनेस्ट्रीज के बारे में जानने से पहले हम बता देते हैं कि गोम्पा क्या होते हैं और मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं। गोम्पा तिब्बती शैली में बने हुए एक प्रकार के बौद्ध भवन हैं जो बौद्ध मठों के रूप में होते हैं। वहीं जो मठ होते हैं वो ऐसे संस्थान होते हैं जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देने का काम करते हैं और पूजा पाठ का कार्य भी किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली मोनेस्ट्री, जो कि है धनखड़ मोनेस्ट्री। जी हाँ, धनखड़ मोनेस्ट्री यह काजा से 20 किलोमीटर पूर्व में है। यह तत्कालीन स्फीति राज्य की राजधानी यही है। यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक किला है जहां पुराने समय में कारागार हुआ करता था। बाद में इसे मठ में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ लगभग 100 लामा रहते हैं। यहाँ खोटी भाषा के बौद्ध धर्म के साहित्य सुरक्षित हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध की पीठ से पीठ जुड़े हुए बैरोचन की प्रतिमा मुख्य आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर कला, संस्कृति और चित्रकला के कुछ अवशेष भी देखने को मिलते हैं। तो ये थी धनखड़ मोनेस्ट्री की जानकारी। और अब चलते हैं हम दूसरी मोनेस्ट्री, जो कि है ताबो मोनेस्ट्री। जी हाँ, ताबो मोनेस्ट्री हिमाचल की बहुत खूबसूरत दूसरे नंबर की मोनेस्ट्री है। जी हाँ, ताबो मोनेस्ट्री को चौसखोर मठ भी कहा जाता है। इसकी स्थापना तिब्बती बौद्ध अनुवादक एवं राजा येशे की ओर से की गई थी। यहाँ की दीवारों में बौद्ध धर्म एवं देवी देवताओं की पेंटिंग बौद्ध देवताओं की कहानियों को दर्शाते हैं। 1975 में भूकंप के बाद इसका नवीनीकरण किया गया और 1983 एवं 1996 में 14वें दलाई लामा द्वारा कालचक्र समारोह भी आयोजित किया। तो ये थी हमारी ताबो मोनेस्ट्री, जो कि बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है। और अब हम तीसरी मोनेस्ट्री के बारे में देखेंगे। जी हाँ, ये है तीसरे नंबर की मोनेस्ट्री, ग्यू मोनेस्ट्री, जिसे द ममी मोनेस्ट्री भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि इस मोनेस्ट्री में एक ममी रखी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यह ममी सड़गा तंजिन बौद्ध भिक्षु की है। इस ममी की खोज भूकंप के बाद हुई। कहा जाता है कि यहाँ पहले 6 स्तूपा थे जो 1975 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गए। 1981 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जो कि बंकर की खुदाई कर रही थी, उसी खुदाई के समय पर यह ममी मिली और खुदाई करते समय इस ममी के सिर पर कुदाली लग जाने के कारण इसमें से खून भी निकला। यह एक ऐसी इकलौती ममी है जो ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है, क्योंकि बाकी जो ममी है वह लेटी हुई देखने को मिलती हैं।
ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मम्मी के बाल और नाखून भी बढ़ते हुए लोगों ने देखा है और उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पर मोनेस्ट्री बना दी और मम्मी के लिए अलग कक्ष बनाकर उसकी पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, हमारा चौथा गोम्पा है कुंगरी गोम्पा, जो कि अतरांगों से 10 किलोमीटर दूर पिन वैली में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें स्फीति नदी को पार करना पड़ता है। यह अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत गोम्पा है और यहाँ पर इस गोम्पा को पिन घाटी के लोगों के लिए समर्पित किया गया है और अतरांगो गांव से यह गोम्पा, जिसे कि हम कुंगरी गोम्पा कहते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो अतरांगो गोम्पा है ये स्फीति नदी को पार करने के बाद ही हमको मिलता है। तो ये था हमारा चौथा गोम्पा कुंगरी गोम्पा। इसके बाद हम देखेंगे हिमाचल के सबसे बड़े और बहुत खूबसूरत गोम्पा जो है की गोम्पा या की मोनेस्ट्री। यह एक बहुत खूबसूरत मोनेस्ट्री है। अलग अलग मौसमों में इसके देखने की छवि अलग होती है। यह मोनेस्ट्री काजा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी और यह यहाँ की सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसे रिंगछेम संगदो ने बनवाया था। यह मठ जैलुपा संप्रदाय से संबंधित है। 1975 में आए भूकंप से भी यह मठ सुरक्षित रहा, जिससे यह समझ में आता है कि यह मठ कितना बेमिसाल तरीके से बनाया गया है। उसके बाद यह भी जानना आवश्यक है कि इस मठ में रहने वाले लोगों को खाने के लिए अलग किचन बना हुआ है, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था बनी हुई है और सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि सर्दियों और गर्मियों में अलग अलग कमरों में रहकर इस संप्रदाय के लोग अपनी पूजा और अध्ययन और ध्यान का काम करते हैं। और यह स्फीति का सबसे शानदार मठ है। यहाँ पर प्राचीन हस्तलिपियाँ तथा थंगसा का संग्रह रखा हुआ है, साथ ही कुछ पुराने हथियार रखे गए हैं और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जून जुलाई में चाम उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में स्थानीय लोग और गोम्पा के लोग अलग अलग बड़े बड़े मुखौटे पहनकर और अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर नाच करते हैं और जिसका उद्देश्य यह होता है कि हिमालय पे होने वाली बुरी शक्तियों से बचाने के लिए इस तरह का डांस किया जाता है, यह महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारे हिमाचल प्रदेश के खास मठों मोनेस्ट्रियों की जानकारी है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के